नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई ड्यू आंसर पे। आज हरियाणा करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो कि अपने बात करें एग्जाम में जहां करंट अफेयर 4-5 नंबर की आती है वहां देखने को मिलता ही मिलता है। बात करें तो भाई हरियाणा के 23-24 या वर्तमान में लगा लीजिए जो हरियाणा सरकार पुरस्कार देती है, अलग अलग अवार्ड देती है, उनकी आज राशि पढ़ेंगे। ठीक है भाई, किस में कितनी राशि है। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उसके अंदर भाई किसको कौन सा पुरस्कार मिला वो वाली बातें मैंने आपको उसमें अलग से बता दी थी, लेकिन उसमें राशि नहीं बताई थी। आज सारी हरियाणा साहित्य अकादमी हो या अन्य कोई पुरस्कार हो, सबकी राशि के बारे में जानेंगे। देखिए जैसे सुषमा स्वराज है, ये सारी चीजें, तो ये अगर आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से करवा रहे हैं, इसके नोट्स वगैरह और बता दीजिए, तो ये नॉन स्टॉप हरियाणा करंट अफेयर की बुक है। इस बुक में सारा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, 64 एक पेज की छोटी सी बुक है। इसको परचेज करके आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आप बात करें यहाँ की क्लास की, तो क्लास शुरू कर लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण पुरस्कार में सबसे पहले नाम आता है जी सुषमा स्वराज पुरस्कार का। अगर सुषमा स्वराज पुरस्कार की बात करूं मैं, लीजिए भाई नंबर 1 पे सुषमा स्वराज पुरस्कार। सुषमा स्वराज पुरस्कार जो है, इसमें 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है जी? 5 लाख रुपए। आपको याद करना है सुषमा स्वराज 2022 का जो बजट आया था ना, 22-23 वाला बजट, उसमें इसकी शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2022-23 के 22-23 के बजट में इसका आरंभ किया गया। सर्वप्रथम ये 2023 में अपने भाई मंजू शर्मा को दिया गया। किसे दिया गया? मंजू शर्मा, जो कि कहाँ की रहने वाली है? जींद की रहने वाली है। मंजू शर्मा जींद की रहने वाली है। सबसे पहले इन्हें मिला था भाई, ठीक है। और अभी वंदना शर्मा को मिला है। 24 में किसे मिला है? 24 में मिला है वंदना शर्मा को दिया गया, जो कि कैथल जिले की रहने वाली, ठीक है। ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब आ जाइए अगले पुरस्कार पे बात कर लें। भाई इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, इसमें जी 1.5 लाख रुपए राशि दी जाती है। कितनी? 1.5 लाख रुपए। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, कल्पना में कै कबूतर 1 नंबर पे आता है, तो 1 लाख रुपए। और बहन सन्नो देवी भी क्या है? एक बहन सभी की होनी चाहिए, तो बहन सन्नो देवी 1 लाख। इनको ऐसे करके याद कर लेंगे दोनों को। और इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, आपको थोड़ा भाई देखो बोलने में जोर आ रहा है ना, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, तो एक नहीं करना है, इसका कितना करना है? थोड़ा सा ऊपर कर देना, 1.5 कर देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले पे भाई, अगले जो अपने पुरस्कार राशि इन पे, हरियाणा कृषि रत्न पुरस्कार। जो कृषि रत्न है और एक किसान रत्न है, दो है भाई। किसान रत्न में तो आपके कितने दिए जाएंगे? 5 लाख रुपए। और कृषि रत्न में कितने हैं? 1 लाख रुपए, ठीक है। अब बात कर लूं जननायक देवीलाल नाम से, ये भी खेतीबाड़ी में दिया जाता है। अगर पूरे हरियाणा राज्य की बात होगी तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पूरे हरियाणा में एक किसान को सम्मानित किया जाएगा। जब जिला स्तर की बात आएगी तो 25-25 हजार हर एक जिले के आधार, मतलब हर जिले के हिसाब से दिए जाएंगे। हर जिले में एक व्यक्ति को, एक किसान को दिए जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए अगले पे चलते हैं। इसके बाद में जो ये पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लीजिए भाई। कौन सा पुरस्कार है भाई? हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार और एक हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार। सिर्फ युवा शब्द लगा है, इसमें फर्क क्या आएगा जी? देखो, जो 40 साल से अधिक आयु का है, 40 या 40 से प्लस आयु का है, उसे तो भाई विज्ञान रत्न दिया जाएगा। और जो 40 से कम आयु का व्यक्ति है, जो वैज्ञानिक है, उसे युवा में काउंट कर कर युवा रत्न दिया जाएगा। तो युवा में दिया जाएगा जी 1 लाख रुपए। कितने दिए जाएंगे? 1 लाख रुपए। और अपने सीधा विज्ञान रत्न आए तो इसमें दिए जाएंगे कितने जी? 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात कर ले भाई, आपने देखिए जो श्रम कल्याण विभाग है उसके द्वारा कुछ पुरस्कार शुरू किए गए हैं। श्रम कल्याण विभाग के द्वारा, जैसे मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार है, ठीक है। इसमें कितने दिए जाएंगे? मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार में 1 लाख रुपए आपके दिए जाएंगे। वही बात करूं, हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार में 60 हजार रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 60 हजार रुपए दिए जाएंगे। और वहीं श्रम वीर में आपके 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। और इसमें भी वीरांगना हो या वीर हो, यहाँ भी क्या है? 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए जरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट अगले, ये इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है जितना आपने पहले जो विज्ञान रत्न पढ़ा है, सुषमा स्वराज, कल्पना चावला, और भी इंपोर्टेंट आएंगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए लीजिए, इनको तो हर हाल में याद करना, ये है जी इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट। सीटी में यहाँ से क्वेश्चन था, सीटी में ये पूछा गया था आपसे, महावीर चक्र पूछा गया था। तो देखिए युद्ध के समय दिए जाने वाले ये पुरस्कार रहेंगे, है ना। तो इसमें अगर बात करें आप को परमवीर चक्र को मिलेंगे कितने जी, 2 करोड़ रुपए, कितने, 2 करोड़। और महावीर वाले को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, और वीर को मिलेंगे 50 लाख रुपए। क्लियर भाई, ये तो आपके रहेंगे युद्ध क्षेत्र में दिए जाने वाले। वही शांति काल की बात कर ले तो भाई अशोक चक्र में दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए, कितना, 1 करोड़। और कीर्ति चक्र में दिया जाएगा भाई आपका कितना, 51 लाख रुपए। और शौर्य चक्र में आपके 31 लाख रुपए। और वही कोई थल सेना, वायु सेना और नौ सेना में है तो उसे दिए जाएंगे कितने, आपके 21 लाख रुपए। ये आपको याद करना है, कितने दिए जाएंगे जी, 21 लाख रुपए आपके यहाँ दिए जाएंगे। इसका जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए अगले पे चलते हैं, अगला इसके बाद में है जी, लीजिए नेक्स्ट, चलिए अगले को देखिए जरा। इसके बाद में पुलिस विभाग के द्वारा कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री पदक दिया जाता है, बहादुरी में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री पदक दिया जाता है, हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा अवार्ड है। तो मुख्यमंत्री पदक में कितना आएगा जी, मुख्यमंत्री पदक में आएगा आपका जी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और वही बात करें गृह मंत्री जांच में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा में क्या आएगा जी, यहाँ पर 50,000 रुपए दिए जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। चलिए अब भीम अवार्ड की जान लेते हैं। भीम अवार्ड में 5 लाख, खेल में हरियाणा में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भीम पुरस्कार है, 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। वही बात करें कुछ अन्य हैं जिनके बारे में आपको याद करना है, जैसे मान लीजिए कोई अर्जुन अवार्डी है, अर्जुन पुरस्कार जीत के आया था, है ना, आज से लगा लीजिए 10 साल पहले, 5 साल पहले, कभी भी जीता हो अगले बंदे ने, ठीक है। तो जो अर्जुन पुरस्कार जिसे किसी ने जीत लिया उसकी प्रति महीने सैलरी बन जाती है 20,000 रुपए, हरियाणा सरकार उसे देती है। और द्रोणाचार्य वाले को भी 20 देती है, ध्यानचंद को भी 20 देती है, तेजिंग नोरगे अवार्ड को भी 20,000 और भीम अवार्ड को भी 20,000। ये पुरस्कार अगर किसी ने जीत लिए पूरी जिंदगी भर 20,000 रुपए उनको मिलते रहेंगे, बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, ठीक है। चलिए भीम अवार्ड जो है जिसने प्राप्त कर लिया, देखो भीम अवार्ड में 5 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन भीम अवार्ड जिसने प्राप्त कर लिया उसकी प्रति महीने की क्या लिखा गया है, प्रति माह। कहीं सोचो भीम अवार्ड वहां 5 लाख था और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये वाला, हाँ भीम अवार्ड में भाई 5,000 में आएगा, 5,000, ठीक है, भीम अवार्डी को 5,000, बाकी को सबको क्या मिलेंगे 20-20,000 ऐसे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ 5,000। चलिए अगले पे आ जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, देखो ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ, इन तीनों में आपको याद करना है कि भाई कितने कितने जो पदक लेके आएगा विजेता उनको कितने रुपए हरियाणा सरकार देगी। ओलंपिक में आप लगाए चलिए सबसे बड़ा कौन सा, ओलंपिक, फिर उसके बाद में एशियन, और फिर उसके बाद में राष्ट्रमंडल, ठीक है। अब अपना राष्ट्र अपना देश हो गया, लगा लीजिए देश से बड़ा हो गया एशिया, एशिया से बड़ा ओलंपिक। इस तरह से पहली बात तो याद ऐसे करना है कि राष्ट्र के बड़ा है एशिया, एशिया से बड़ा है ओलंपिक, ठीक है। और ओलंपिक में क्या है, पदक जीतना, चाहे भाग लेना भी क्रिकेट मैच में छक्के मारने से भी बड़ी बात है। तो भाई गोल्ड मेडल वाले को 6 करोड़, रजत वाले को आपके आएंगे जी कितने, 4 करोड़, 1 मिनट, 6 4 2.5, ये आपको याद करने हैं, करोड़ में है भाई, ठीक है, CR लिख दिया करोड़ में। वहीं स्वर्ण पदक एशिया में कोई लेके आएगा 3 करोड़, यहाँ पर 1.5 करोड़, और यहाँ पर 75 लाख। क्लियर भाई। कॉमनवेल्थ में कोई लेके आएगा तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ वाले गोल्ड को 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, रजत पदक वाले को 75 लाख रुपए दिए जाएंगे, कांस्य पदक वाले को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में आते रहते हैं भाई। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए
नेक्स्ट पे आ जाइए। अब तीन बातें और हैं। मान लीजिए वो तो पदक जीतने पे मिलेंगे, अगर कोई खाली ओलंपिक के लिए सिलेक्ट होता है और उसको तैयारी करने के लिए भी पैसे मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं बात करूं, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बात ही कर लेते हैं। ओलंपिक खेल में अगर कोई प्रतिभागी है तो उसे 15 लाख रुपए हरियाणा सरकार देती है। एशियन गेम में 7.5 लाख रुपए देती है। और वही बात करें कॉमनवेल्थ में 5 लाख रुपए हरियाणा सरकार देती है। ये तैयारी के लिए जो भागीदार है उनको ये राशि दी जाती है। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट है आपका जी, अपने बात करें हरियाणा के अंदर जो खेल नीति बनाई गई उनके अंदर अगर बात करें बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड, इसमें दिए जाते हैं जी कितने? 5 लाख रुपए बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड, याद करना। और नीचे वाले आप ये भी खेल से जुड़े हुए हैं, इनको देख लेते हैं। अगर पर्सन आए कि भाई महाराणा प्रताप किससे रिलेटेड है? भाई खेल से रिलेटेड है, ये सारे खेल से है, ठीक है। तो अपने पुरुषों को दिया जाने वाला पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई महिला खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है, गुरु वशिष्ठ कोच को दिया जाता है, ठीक है। विक्रमादित्य रेफरी अंपायर को दिया जाता है। एकलव्य अवार्ड ये भी खेल में दिया जाता है। तो देखिए खेल के जितने भी हैं सबके 2-2 लाख कर देना, लेकिन जहाँ एकलव्य में 1 लिखा हो तो वहां गलती मत कर देना, 1 लाख आएगा। विक्रमादित्य में भी 2 लाख, गुरु वशिष्ठ में भी 2 लाख, लक्ष्मीबाई में भी 2 लाख और महाराणा प्रताप में भी 2 लाख, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति को 11 लाख रुपए हरियाणा सरकार देती है। कितने? 11 लाख। ये सारे लाख लाख में है भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। मैं आपको बुक दिखा देना चाहता हूँ, ये जो अपनी करंट अफेयर की छोटी सी बुक है भाई, ये वाली मार्केट में सब जगह आपको मिल जाएगी। किताब का नाम क्या है जी? नॉन स्टॉप हरियाणा बुक। किसी भी शॉप पे जाके दिखा देना, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। दुकान पे आपको मात्र 70-80-90 रुपए की ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। ज़्यादा महंगी नहीं है, थोड़े पेज की और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट के साथ इसमें डाटा दिया गया है। चलिए अब देखिए अगले पे आ जाइए भाई। इसके बाद में आप बात कर लेते हैं भाई हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। विवाह शगुन योजना में क्या, देखिए जिसके घर में 1,80,000 से आय कम है, ये कंडीशन सब में है, 1,80,000 से आय कम है, उन परिवारों के उनके परिवार में जो शादी है लड़कियों की, उनको पुरस्कार दिए जाते हैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो ये पहले कैटेगरी जो थी 31,000, 41,000, 51,000, 61,000 ऐसे थी। अभी ये शुरुआत होती है इसकी 41,000 से, यानी सब में 10-10 हजार रुपये बढ़ा दिए गए हैं। एग्जाम में कॉमन रूप से पूछा जाए कि भाई अगर अपने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कितनी राशि बढ़ाई गई है? 10,000 रुपये बढ़ाई गई है सब में। अब जैसे मान लीजिए कोई महिला खिलाड़ी है, ठीक है, तो उसकी शादी में भी अपने कितने मिलेंगे? 41,000 रुपये हरियाणा सरकार देगी। सभी वर्गों के परिवार, सामान्य और पिछड़े, चाहे कोई भी वर्ग का हो, ठीक है, 1,80 से कम आय रखता है, उसे हरियाणा सरकार 41,000 रुपये देगी। उसके बाद में विधवा, तलाकशुदा और यह बात करें अनाथ जिनके बच्चे नहीं है, यानी विधवा महिलाओं की बात करें, उनके बच्चों को या अनाथ के बच्चों को, ठीक है, उन्हें कितने देगी हरियाणा सरकार? 51,000 रुपये शादी के लिए दिए जाएंगे। वही बात करें एससी कैटेगरी टपरीवास समुदाय के लिए 71,000 रुपये हरियाणा सरकार देने का काम करती है भाई। वही बात करें दिव्यांगजन, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, उसकी शादी है, दिव्यांग की शादी में अगर दोनों दिव्यांग हैं तो 51,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 51,000। और इन दोनों में से पति पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है तो 41,000 रुपये हरियाणा सरकार देती है। ये भाई अपने याद रखेंगे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में राशि है। बहुत सारे कहते हैं जी कहीं 41,000 है, कहीं 51 है, कहीं 71 है, तो सारे प्रकार के कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है, ठीक है भाई। चलिए अगले पे आ जाइए। अगले की बात कर लें तो साहित्य अकादमी आ गई। जैसे सबसे पहले भाई अपने हरियाणा साहित्य अकादमी, जो हिंदी साहित्य बोल दो या खाली बोल दो हरियाणा साहित्य अकादमी, ठीक है। अब एक चीज याद करना, अगर मैं बात करूं साहित्य अकादमी की, साहित्य अकादमी, ठीक है, और अपने एक उर्दू साहित्य अकादमी, ठीक है, एक आपकी हो जाएगी संस्कृत साहित्य अकादमी।
कौन सी? संस्कृत। तो देखिए संस्कृत में अधिकतर जो पुरस्कार में राशि है वो 1.5 लाख है। उर्दू में लगभग 1 लाख है, सब में लगभग लगभग मतलब 90% की 1 लाख है, या 90% की 1.5 लाख है। और हरियाणा हिंदी साहित्य में 2.5 लाख है। ठीक है, कुछ एक की अलग है, वो अलग बात है। ये बातें तो आपको मोटे तौर पे याद करनी है। उर्दू में अगर आपको कोई उर्दू में नाम दिख जाए, फकरे हरियाणा में 5 लाख, हाली में 3 लाख, बाकी सब में 1-1 लाख। वैसे संस्कृत का कोई नाम आपको दिख जाए 1 लाख कर देंगे। 3-4 पुरस्कार ऐसे हैं जिनमें 1 लाख है से ज्यादा है। ठीक है, वो अपन बात कर लेते हैं, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले आ जाइए आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार। साधना पुरस्कार में आपके कितने दिए जाएंगे? साधना पुरस्कार आजीवन में 7 लाख रुपए। कितने जी? 7 लाख है। वही बात करें माधव प्रसाद मिश्र आजीवन में, ये क्या लिखना था इसके आगे? आजीवन लिखना था। ठीक है, आजीवन क्षेत्र में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और वही माधव प्रसाद सीधा आए तो 2.5 लाख। ये सारे, ये भी ढाई, ये भी ढाई, ये भी ढाई, लाला लक्ष्मी चंद है ना, मेहर सिंह साहित्य गौरव अवार्ड है ना, अल्लड़ हास्य कवि, महिला रचनाकार सम्मान दयाचंद माइना, इन सब में क्या है जी? इन सब में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नाम से आपको पता होना चाहिए लक्ष्मी चंद है तो वो हिंदी साहित्य अकादमी देती है 2.5 लाख। बाल मुकुंद गुप्ता हिंदी की कवि है, 2.5 लाख। ठीक है, उसके बाद कुछ एक अपने हिंदी में ऐसे भी जिनमें 1-1 लाख भी है, जैसे विशेष हिंदी सेवा अवार्ड। ठीक है, युवा, युवाओं को तो वैसे कम मिलता है, यहाँ भी युवा, यहाँ भी युवा। जब युवा आ जाए, हिंदी का पता हो, विवेकानंद हिंदी के हैं, युवा हो गया, दीनदयाल हिंदी के युवा हो गया, युवा लेखन खुद हो गया इसमें, और विशेष हिंदी हो गया। इनमें 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इनमें कितने दिए जाते हैं? 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद में अगले पे आ जाइए पंजाबी साहित्य अकादमी। पंजाबी साहित्य अकादमी में ज़्यादा पुरस्कार नहीं है, जैसे हरियाणा गौरव पंजाबी साहित्य अकादमी, इसमें कितना दिया जाता है? 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, पंजाबी गौरव। ठीक है, और हिंदी गौरव में भी 2.5 लाख है। चलिए उसके बाद में शेख फरीद 1 लाख रुपए और 11,000, 1,11,000 दिए जाते हैं। भाई संतोख सिंह में 1,25,000 दिए जाते हैं, 1,25,000। वहीं बात करें संत रतन सिंह में 1 लाख दिए जाते हैं। क्लियर हुआ? ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई, है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पंजाबी गौरव रहेगा। चलिए भाई संतोख सिंह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले को देखिए। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि कोई भी भाई बहन अगर वो ऑफलाइन पढ़ने की इच्छुक है तो भी दीवान अकेडमी श्रीनगर हिसार में अपना कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर आके पढ़ सकता है। लीजिए सोमवार से नया बैच शुरू हो रहा है। वही बात करें 3 दिन आप डेमो फ्री लगाइए, पीजी की व्यवस्था है। आपको लगे 3 दिन पीजी में रहने के बाद, 3 दिन आपको अकेडमी के बाद कि हमें सारे टीचर बढ़िया करवा रहे हैं, तभी एडमिशन लीजिए। अदरवाइज हमारी ऐप अगर आप नहीं आ पाते हो तो डिवाइन स्टडी ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, यहाँ से आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और अपनी वही जीके की नई सोच, हरियाणा की नई सोच बुक, प्रीवियस क्वेश्चन प्लस जीके, इस बुक में आपको हर तरह की चीजें देखने को मिल जाएगी। कहीं ना तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन लेने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई टॉपिक आपका आधा अधूरा है। पूरा का पूरा डिटेल में आपको 20 नंबर का काम यहाँ से, 5 नंबर का यहाँ से। अगर कोई स्टेट की तैयारी कर रहा है तो अपनी प्रकृति जो बुक है अपने भाई मनदीप गोदारा सर की, ठीक है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी है, वन लाइनर एमसीक्यू, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। ईवीएस में कहीं झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं अपने आगे, जो बचा हुआ है उनको भी कवर कर लेते हैं। चलिए उर्दू साहित्य अकादमी की जिक्र आ गया। अब उर्दू साहित्य में देखो आपको 1 लाख करना है, लेकिन आपको मैं कुछ बता रहा हूँ उनका अलग रहेगा। जैसे फकरे हरियाणा समान, अब फै कैसे लिखते हैं? फै ऐसे लिखते हैं। अब इस फै को आप खड़ा करके क्या बना सकते हैं? पांजा बना सकते हैं। फकरे हरियाणा में 5 लाख। हाली में लय दिख रहा है, लय को बाहर निकाल के 3 बना दीजिए तो हाली में कितना है जी? 3 लाख रुपए है। और बाकी सब में क्या आएगा? 1-1 लाख। कंवर महेंद्र सिंह बेदी, है ना, शेख मुजफ्फर, ये नाम से पता चल जाएगा, ख्वाजा, मुंशी गुमानी, उर्दू जाफर जटाली, जावेद, उर्दू नो, सब दिखाई दे रहे हैं ना। जहां ये आपको लगे कि उर्दू का है, पढ़ने से पता लगे, 1 लाख कर देना। सिर्फ हाल ही में 3 करना है, फकरे हरियाणा में 5 करना है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। संस्कृत अकादमी, अब आपको संस्कृत में क्या करना है जी? संस्कृत में आपको अपना कितना करना है? कोई भी संस्कृत का पुरस्कार दिखाई दे, दिखाई दे,
कितना कर देंगे आप संस्कृत में 1.5 कर देंगे, कितना कर देंगे 1.5 लाख। लेकिन कुछ एक का 1.5 लाख नहीं है, ठीक है। किन किन का 1.5 लाख नहीं है, जैसे हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान पुरस्कार, तो गौरव सम्मान का यहाँ पर 2 लाख रुपए, बाकी में 2.5 है, ठीक है। जैसे पंजाबी गौरव में 2.5 है, हिंदी गौरव में भी 2.5 है, और यहाँ संस्कृत गौरव में आपके 2 लाख है। अगर वाल्मीकि की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि में भी कितने दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि में कितने जाते हैं, 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और आचार्य स्थाणुदत्त में कितने जाते हैं, 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। महर्षि वेदव्यास में भी कितने दिए जाते हैं, 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और विश्वामित्र में भी कितने जाते हैं, 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। विश्वामित्र नीचे आपको दिख रहा होगा। कितना कितना करना है, सब में 1.5 करना है। एक हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान का क्या करना है आपको, 2 लाख रुपए करना है। बाकी में सब में क्या है, 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अब देखो उनमें तो 1.5 है, कुछ एक और बच गए जी, ठीक है। कौन कौन से, जैसे अपना बाण भट्ट है, ठीक है। तो बाण भट्ट में 1 लाख है, गुरु विरजानंद आचार्य में 1 लाख है, और इसमें भी पंडित सीताराम में भी 1 लाख है। और अगर बात करें संस्कृत वाले, इसमें भी अपना 1 लाख है, और इसमें भी क्या है 1 लाख, ठीक है। यानी बड़े बड़े नाम आ जाए संस्कृत में। देखो संस्कृत कैसे लिखते हैं, आप स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। यानी पहले 2 अक्षर क्या है, आधे हैं, 1.5 है। तो ज्यादातर पुरस्कार संस्कृत गौरव पुरस्कार आए, 2 लाख हो गए। बाकी में आपके बड़े बड़े नाम है, वेद व्यास आ गया, स्थाणुदत्त आ गया, है ना, वाल्मीकि आ गया, उनमें क्या आएगा, 1.5 आएगा। और जो मतलब उससे जो कम, जैसे बाण भट्ट है, ठीक है, विरजानंद है, सीताराम है, और आपका समाराधक है ना, और आपका विशिष्ट संस्कृत है, इनमें 1-1 लाख करना है। तो ये थे पुरस्कार राशि, ठीक है। मेरे हिसाब से वीडियो अच्छी लगी होगी, तो भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को लाइक कर देना, और आपका चैनल है सब्सक्राइब कर लेना। मार्केट से जाकर नॉन स्टॉप हरियाणा किताब परचेज कर लेना आगे की आगामी तैयारी के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें सारा कुछ आपको करंट का मटेरियल मिल जाएगा। वहीं हरियाणा की जीके की बुक है, इन दोनों को मिलाकर आपको क्या है, 25 में से 23 नंबर कोई आपके रोकने वाला नहीं है जीके और करंट में। और स्टेट के लिए अपनी प्रकृति बुक है। और वहीं अगर आप हिसार में आकर कोचिंग करना चाहें तो दीवान सिंह एकेडमी ऋषिनगर हिसार में है, कोचिंग के लिए आ सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लासें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद जी।